गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईसाई धर्म। ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, आपको मालूम चल चुका है कि हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो देखिए बच्चा, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो ईसा मसीह है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं बच्चा, वो कौन है? ईसा मसीह हैं। तो चलिए हम इनकी कुछ जनरल सी जो बातें हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म है वो एक जगह पड़ती है जेरूशलेम। ठीक है। जेरूशलेम के निकट एक जगह है बेथेलम। बेथेलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चा। इनकी माता का नाम जो है वो मैरी होता है और इनके पिता का नाम बच्चा होता है जोसेफ। ठीक है। और देखिए बच्चा, इनका जो जन्म दिवस है, ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है वो क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है। क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर के दिन। ठीक है बच्चे। देखिए, ईसा मसीह के अगर प्रथम शिष्य की हम बात करें तो प्रथम शिष्य जो है वो एंड्रूज और पीटर थे। ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चा, ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया है। और बढ़ई के रूप में इन्होंने काम कहाँ पर किया है? काम किया है बैथेलम के पास में, नाजरेत में। ठीक है। तो नाजरेत में इन्होंने 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में काम किया हुआ है। या हम बोल सकते हैं 30 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। 30 वर्ष तक नहीं, 30 वर्ष की उम्र तक इन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम किया है नाजरेत में। ठीक है बच्चा। देखिए, ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबिल है। ठीक है। और बाइबिल में त्रित्व का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? त्रित्व का। ठीक है। तो जो त्रित्व है क्या, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि बाइबल में त्रित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है। देखिए, ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस है। आप देखेंगे कि जितने भी चर्च होते हैं उन सभी जगह आपको प्लस का सिंबल मिलेगा। ठीक है। तो ये जो क्रॉस है, ये वाला जो साइन है, ये जो साइन है वो ईसाई धर्म का चिन्ह माना जाता है। ठीक है। तो ये सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा हो गया? क्रॉस का निशान हो गया। ठीक है। देखिए, आगे की तरफ अगर हम देखें तो ईसा मसीह की अगर हम मृत्यु की बात करें तो ईसा मसीह की जो मृत्यु है वह काफ़ी कम उम्र में, लगभग 33 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको मृत्यु होती कैसे है? इनको जो है बच्चा शूली पर चढ़ाया जाता है। किस पर चढ़ाया जाता है इनको? शूली पर चढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? एक रोमन गवर्नर होते हैं, रोमन गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा इनको जो है वो शूली पर चढ़ाया जाता है। और जो गवर्नर है उनका नाम होता है पोंटियस। ठीक है। पोंटियस उन गवर्नर का नाम होता है, उनके द्वारा इनको शूली पर चढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद हम तृत्व की बात कर लेते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो तृत्व में 3 चीजें शामिल करी गई हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें शामिल करी गई हैं। तृत्व का मतलब क्या है कि एक तरीके की एक शिक्षा है। ठीक है। या एक तरह की अवधारणा है जो कि ईसाई धर्म में मानी गई है। क्या माना गया है ईसाई धर्म? ईसाई धर्म मानता है कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। ये आपका तृत्व है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारा ईसाई धर्म था। अब हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं पारसी धर्म। ठीक है। बेसिकली ईसाई धर्म और पारसी धर्म से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स के अंदर। तो हमने यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड डेटा जो है वो इंक्लूड किया है। ठीक है बच्चे। तो जितना डेटा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है बच्चे। देखिए, हम इस पारसी धर्म की बात कर लेते हैं। तो पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो पैगंबर जरथुस्त्र हैं, जो कि ईरानी हैं। ठीक है ना। और बच्चा, क्या है कि इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है और इसमें भी शिक्षा की बात करी गई है। इसकी जो मूल शिक्षाएं हैं उनका आधार भी तीन तरह की शिक्षाएं हैं। ठीक है। तो जैन अवेस्ता में भी 3 तरीके की शिक्षाओं की बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आप एक सही इंसान बनना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, तो आपको 3 शिक्षाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। अब ये 3 शिक्षाएं कौन सी हैं? ये है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है बच्चे। ये 3 शिक्षाएं हैं जिनके बारे में पारसी धर्म जो है वो बताता है। ठीक है। या हम बोल सकते हैं पारसी धर्म का जो ग्रंथ है जैन अवेस्ता,
बताता है। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपना प्रॉपर तरीके से एक नोट तैयार कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है बच्चे? और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है बच्चा वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है बच्चा? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है बच्चा? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।